हाँ जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन शॉट पी की सीरीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। बच्चों पहला जो हमारा एमसीक्यू पी बाई क्यू जो लास्ट ईयर्स में पूछा गया है नीट 2024 में, इसमें हमसे क्या पूछा गया एनटीए की तरफ से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोप्लास्ट में कौन सी चीज यहां से रिलीज हो रही है बच्चों? स्टेप कौन सा है बच्चों? फोटोसिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट से रिलीज होना चाहिए बच्चे। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हमें? एटीपी। क्या एटीपी बच्चों रिलीज हो रहा है क्या वहां पर? एटीपी बच्चों नहीं रिलीज हो रहा, बल्कि क्या होता है वहां पर, एटीपी और एडीपी और फॉस्फेट मिलकर एटीपी बना रहे हैं। कहां चलता है ये? लाइट रिएक्शन में स्टेप चलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमने दो पार्ट्स में पढ़ा है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनेगा, वही डार्क रिएक्शन में जाके इस्तेमाल होगा, और एक्चुअली में CO2 और एटीपी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया बच्चों? खत्म। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन बच्चों हमारा क्या होगा? NADPH। NADPH बच्चों हमारा जो फोटोसिंथेसिस का स्टेप है उसमें आगे जाके इस्तेमाल हो रहा, ये एट द एंड रिलीज नहीं होगा। क्या एटीपी रिलीज होगा? नहीं होगा, डायरेक्ट रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा। बच्चों जो ऑक्सीजन रिलीज होगा हमारा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी जब हमारी लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, यहाँ पर 2H2O के मॉलिक्यूल, यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा था? ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो रहा था। ये स्टेप सबको ध्यान होगा। तो जो ऑक्सीजन हमारा रिलीज हुआ है यही निकलेगा हमारा फोटोसिंथेसिस में, जिसको जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग अस वो इनटेक करने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब नेक्स्ट सवाल बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अगेन फोटोसिंथेसिस से ही क्वेश्चन, और फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन से पूछा जा रहा है। एक बार बच्चों लाइट रिएक्शन को हम क्विक रिकैप करेंगे। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, इधर से हमारी लाइट एनर्जी आ रही थी, और जो क्लोरोप्लास्ट का हमारा थैलेकॉइड और ग्राना वाला पोर्शन था वहां आके फॉल कर रही थी, और इसकी वजह से वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से वो पूरा रिवॉल्व अराउंड कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था बच्चों, एंड में जाके एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है बच्चे, क्या एटीपी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या NADH बनेगा? क्या NADH नहीं बनेगा। क्या NADPH बनेगा? क्या सिंपल सी बात है, बनेगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, NADH और NADPH दोनों में बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। जहां P आ रहा है वो फोटोसिंथेसिस में बनेगा, जहां P नहीं आ रहा वो रेस्पिरेशन में बनेगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी सिली मिस्टेक बच्चों से जो हो जाती है। क्या O2 बनेगा बच्चे? बनेगा, वही तो एक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हम सब लोग जिंदा हैं। ठीक है बच्चे, तो एट द एंड में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जो लाइट रिएक्शन के दौरान नहीं बनेगा? दैट इज NADH। ठीक है बच्चे, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। चलें आगे। नेक्स्ट सवाल बच्चों जो 2025 में हमसे पूछा गया है, द रोबिस्को कैटलाइज। बच्चों रोबिस्को के जो नाम है उसकी फुल फॉर्म में ही क्या है? कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति भी अफिनिटी रखता है और जो ऑक्सीजन के प्रति भी अफिनिटी रखता है, मतलब जो दोनों तरीके के रोल में फिट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्या बोला गया है हमसे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या यहाँ इस्तेमाल होगा? क्या नहीं बच्चों, जो डार्क रिएक्शन हमारी चल रही थी जहां हम CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं ग्लूकोज बनने के लिए, वहां हम उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या पहले स्टेप में होगा? क्या नहीं होगा। सेकेंड, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। सिंपल सी बात है सर कि जो RUBP का मॉलिक्यूल था एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल उससे अटैच हो रहा था, और ये रिएक्शन को मीडिएट करा रहा था हमारा रोबिस्को। एज अ प्रोडक्ट क्या बन रहा था? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। ठीक है बच्चे, क्या बनेगा हमारा? क्या ग्लाइकोलाइसिस में चलेगा? क्या नहीं चलेगा। डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप होगा? क्या यस। अब हमसे पूछा क्या गया बच्चों, एक्चुअली में क्या होगा हमारा? डीकार्बोक्सिलेशन चलेगा, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? खत्म। कार्बोक्सिलेशन का स्टेप चलेगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। दैट्स वाई हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को हमें ध्यान से देखना है। यहाँ कार्बोक्सिलेशन नहीं है, यहाँ क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का रिमूवल। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों जो हमसे पूछा गया है एनटीए की तरफ से इन नीट 2029, द PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द, कौन से प्लांट ऐसे हैं बच्चों? C3 हैं, C4 हैं, कैम हैं, C2 हैं, कौन से प्लांट हैं जहां पर PEP एज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर वर्क कर रहा है बच्चों?
क्या C3 प्लांट होंगे? क्या नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर कौन कर रहा था? अभी हमने जस्ट देखा है बच्चों, वहां हमारा करेगा RUBP। जो RUBP के साथ है हमारा CO2 का मॉलिक्यूल कंबाइंड होगा और वो क्या बना लेंगे बच्चे? 2PGA बना लेंगे। ये रिएक्शन को मीडिएट करने का काम कौन कर रहा होगा? रोबिस्को। बात समझ में आ रही है क्या? ये सारी चीजें हम प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। चलें आगे। आगे हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों? जो हमारे C4 प्लांट्स हैं और जो हमारे कैम प्लांट्स हैं, इन दोनों प्लांट्स के अंदर क्या होगा? जो पैप है हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की तरह वर्क करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले फिक्स करने का काम करेगा। ठीक है बच्चे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ B एंड C आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या पूछा गया है? दी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। जस्ट अभी हमने बात किया है। कैल्विन साइकिल नाम मतलब जो हमारे मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट के अंदर एक साइकिल को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप कार्बन 14। जब उन्होंने ये देखा इसी के नाम पर कि जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो इन पर्टिकुलर प्लांट्स में वो 3 कार्बन वाला है। कौन सा प्रोडक्ट था बच्चों? PGA। जो अभी हमने बात किया था कि RUBP के साथ एक CO2 का मॉलिक्यूल आके कंबाइंड हो रहा है और क्या बना रहा है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। बात समझ में आ रही है क्या? PGA मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वहीं से नाम निकल के आया है C3 प्लांट्स। बात समझ में आ रही है क्या? अब सर C3 प्लांट इसलिए है तो C4 प्लांट, वहां बच्चों जो पहला प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? वो 4 कार्बन वाला बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में जिसको हम OA बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल मतलब C3 प्लांट्स। जब C3 प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम तो वहां हमें क्या मिलेगा बच्चों? PGA मिलेगा। सीधे आंख बंद करके बात करेंगे हम। हाँ, अगर ये बोलता कि CO2 को फिक्स करने का काम कौन कर रहा था तो हम इसके बारे में भी विचार करते, बट हमसे प्रोडक्ट पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? B ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमसे पूछा गया है, दी फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट अकर इन द। बच्चों प्लांट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों ये डिस्कवरी हुई थी C3 C4 कैम प्लांट्स? जो मेन इसके पीछे रीजन था बच्चों वो यही था कि किस तरीके से हम रेस्पिरेशन की जो एक्टिविटी है, जो हमारा एक वेस्टफुल प्रोसेस है, उसको हम अवॉइड कर सकें। क्यों ये हो रहा था बच्चे? क्योंकि जो हमारा रुबिस्को था, याद है अभी हमने क्या बात किया था? ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो याद हो जाएगा। जो रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों प्रॉपर्टी थी, मतलब ये CO2 की तरफ भी अफिनिटी दिखा सकता था और ये ऑक्सीजन के प्रति भी अफिनिटी दिखा सकता था। जब ये CO2 के प्रति अफिनिटी दिखा रहा है, ये क्या होगा बच्चों? हमारा इसके थ्रू हमारा ग्लूकोज बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। बट जैसे ही इसने ऑक्सीजन के प्रति अफिनिटी दिखाई, यहाँ हमारा क्या हो गया? रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, जो कि एकदम वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया। अब ऑप्शन पे आते हैं बच्चे। ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है? क्या C3 प्लांट में नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा बच्चे, क्योंकि यहाँ रुबिस्को की दोनों अफिनिटी शो होती हैं, क्योंकि उसको इजीली दोनों मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है। ठीक है बच्चे, तो C3 प्लांट्स तो नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं हम C4 प्लांट्स की। क्या C4 प्लांट्स होंगे? क्या बिल्कुल सही होंगे बच्चे। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? कैम प्लांट्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? C4 प्लांट्स। क्योंकि बच्ची इन प्लांट्स में क्या होता था, जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है वो दूसरी जगह हो रहा है और जो रुबिस्को की एक्टिविटी है वो दूसरी जगह हो रही है। तो एक्चुअली में जो ऑक्सीजन है बच्चों वो रुबिस्को तक पहुंच ही नहीं पा रही। जब ऑक्सीजन रुबिस्को तक नहीं पहुंच पा रही तो रुबिस्को दोनों तरीके की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेगा, या तो वो कार्बोक्सिलेज करेगा और ऑक्सीजनेज वाली एकदम से कम हो जाएगी ड्रास्टिकली। इसी वजह से जो हमारे C4 प्लांट्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है एज कंपेयर टू द C3 प्लांट्स। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन है वो कम हो रहा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन द। बच्चों क्रेंज एनाटॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है सारा प्रोसेस बच्चों कहाँ चल रहा है? जो हमारी ग्रेन सेल्स हैं जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, अब वहां चल रहा होगा तो वहां एक और प्रोसेस चल रहा है लाइट रिएक्शन का। जब लाइट रिएक्शन चल रही होगी तो वहां ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी हो रहा होगा। इसीलिए नेचर ने क्या किया बच्चों, एक C4 प्लांट्स में एक बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर बना दी,
जिससे ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, नहीं रिलीज हो पाए। ठीक है बच्चे, तो ये कहाँ मिलेगा हमें? अगेन C4 प्लांट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है बच्चे, टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन विच इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। बात क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट सवाल, इन फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर इज। बच्चों जब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में। बात समझ में आ रही है? जब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। बात समझ में आ रही है? और रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है, जैसा कि कहाँ होता है बच्चों? ईटीएस में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्लियर है बात? अब यहाँ क्या है बच्चों हमारा, जब भी हम लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वहां साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन की, तो वहां हमारे जब हम साइक्लिक की बात करेंगे तो केवल PS1 इस्तेमाल होता है, जब हम नॉन साइक्लिक की बात करेंगे तो PS1 और PS2 दोनों इस्तेमाल होते हैं। जिन बच्चों ने NCERT ध्यान से पढ़ी होगी, तैयारी खूब दबा के की होगी बच्चों, उन सबको पूरा रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ क्या हमसे पूछा गया है, जो फोटो सिस्टम 1 है हमारा, वो किससे मिलके बना होगा? सिंपल सा आंसर है, P700 से मिलके बना हुआ होगा। क्लियर है बात बच्चे? जो फोटो सिस्टम 2 है हमारा, वो किससे मिलके बना होगा? 680 से मिलके बना होगा। यहाँ हमारा क्या होता है? जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वो होता है। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। हमसे क्या पूछा गया? इन फोटो सिस्टम 2, अभी सवाल जो किया मैंने एकदम मजेदार, कि सर ऊपर जो हमारा क्या था? PS1 था, P700, PS2 है बच्चों, वो क्या है? P680, जहां हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है और ऑक्सीजन का रिलीज भी कहां हो रहा है? PS2 के पास हो रहा है। बात क्लियर है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? P680। क्लियर है बच्चों? ठीक है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द, एकदम सिंपल निहायती सवाल बच्चों, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, एक मजेदार सी रिएक्शन देखेंगे। क्या बात किया हमने बच्चों? एक सिंपल बेसिक रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, अभी केवल हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। क्या बात किया हमने कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है बच्चों हमारा, उसमें क्या कंपोनेंट हम आते हैं? ग्रीन लाइट, ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन पार्ट्स हो गए हमारे, और सनलाइट हो गई। ये हमारी सनलाइट, ग्रीन पार्ट, CO2 और H2O, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं। बट यहां पर हो क्या रहा है बच्चों? एक CO2 है और एक क्या है यहां पर? H2O। एक्चुअली में जो ग्लूकोज बन रहा है, उसके लिए जो कार्बन चाहिए वो कहां से आ रहा है? CO2 से आ रहा है। मतलब अगर CO2 प्लांट्स नहीं लेंगे, ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हम क्या खाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो जो हमें खाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो प्लांट्स कहां से बनाते हैं बच्चों? CO2 से बनाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाइए ताकि वो उसको फिक्स करें और ग्लूकोज बना के दें। डबल फायदा, एक तो CO2 कम होगा और खाने को ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीज, जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है बच्चों, मजेदार चीज ये है कि यहां पर एक चीज ये आती है, यहां पर भी ऑक्सीजन है सर, यहां पर भी ऑक्सीजन है। कौन सी वाली ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है बच्चों? जो ऑक्सीजन है H2O वाली, जो H2O के साथ ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रही है। सर हमें कैसे पता ये बात? साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा बच्चे। जब उन्होंने H2O की जगह एक दूसरा कंपाउंड लगा दिया H2S, तो यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होना क्या हो गया? बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी हमारी, वो कहां से हो रही थी बच्चों? H2O से हो रही थी। क्लियर है बात? क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? दैट इज वाटर। जिन लोगों ने NCERT ढंग से पढ़ी होगी उनको बहुत मजा आ रहा होगा, रिवाइज हो रहा होगा पूरा। चलें आगे। द साइट ऑफ केल्विन साइकिल क्या हो जाएगा हमारा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां चलेगा? जो मेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स था, जल्दी से डायग्राम देखेंगे बच्चों, जो मेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स था हमारा ये वाला, थैलेकोडोग्राना वाला, यहां का चल रहा था लाइट रिएक्शन, और जो बाकी का पोर्शन है ये वाला, ये क्या चलेगा बच्चों? यहां पर डार्क रिएक्शन चलेगा। कौन सा रीजन है हमारा? स्ट्रोमा वाला रीजन। इसमें हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, चलें आगे। द NADP रिडक्टेज इज एसोसिएटेड विद द, बच्चे किससे एसोसिएटेड होगा? PS1 से रिलेटेड। क्योंकि बच्चे हमें केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो PS2 है उसका मेजर रोल क्या है? बस केवल फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, हमें केवल इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस। अभी जो हमने बात किया था बच्चों, जब साइक्लिक की हम बात करेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूम के गया है वो वापस नहीं आ रहा, नॉन साइक्लिक। अगर वो वापस आ गया, साइक्लिक।
बात समझ में आ रही है क्या? तो हमसे पूछा क्या गया है साइक्लिक। साइक्लिक में क्या इस्तेमाल होगा बच्चों हमारा? एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम साइक्लिक की बात कर रहे हैं वहां केवल एक ही फोटो सिस्टम इस्तेमाल होगा, दैट इज PS1। और जब हम नॉन साइक्लिक की बात करेंगे बच्चों, वहां हमारा PS1 भी इस्तेमाल होगा और PS2 भी इस्तेमाल होगा। जहां ज्यादा फोटो सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं वहां ज्यादा चीजें भी बनेंगी, मतलब यहां ATP और NADP दोनों बनेंगे। ठीक है, यहां हमारा क्या बनेगा? ATP और NADH दोनों बनेंगे यहां पर हमारा। ठीक है, एक चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, NADH में और NADPH में। ये दोबारा से बता रहे हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि P फॉर फोटोसिंथेसिस, जहां P आ गया वो फोटोसिंथेसिस में बनेगा, जहां P नहीं आ रहा वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगा। बहुत फ्रिक्वेंट गलती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा रेस्पिरेशन में, कौन सा फोटोसिंथेसिस में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? जब हम साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो वहां केवल एक ही चीज प्रोड्यूस होगी, दैट इज ATP। जब नॉन साइक्लिक की बनेगी तो वहां दोनों चीज प्रोड्यूस होंगी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द बंडल सी सेल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द। अभी हमने बात किया था कि C3 में तो सर दूर दूर तक भी बंडल सीट प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि नेचर की प्लानिंग क्या थी? नेचर की प्लानिंग ये थी कि किस तरीके से प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब वेस्ट होने वाला प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी को बचाने की बजाय खर्च और कर रहे हैं, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, उसको हटा दिया जाए। उसको हटाने के लिए क्या किया गया? जो रोबिस्को की हमारी दोनों एक्टिविटी थी, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज वाली, उसमें से ऑक्सीजनेज वाली प्रॉपर्टी जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा था, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए। वो एलिमिनेट कब होगी? जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा रोबिस्को को। भाई जी उसकी ऑक्सीजन के प्रति अफिनिटी है, जब हम ऑक्सीजन ही नहीं देंगे फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। इसीलिए हम क्या लेके आए थे बच्चों? बंडल सीथ सेल को लेके आए थे। कौन से प्लांट्स में लेके आए थे बच्चों? C4 प्लांट्स में लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बच्चों, कैम प्लांट्स ओपन स्टोमेटा, जो बच्चों डेजर्ट एरिया में प्लांट प्रेजेंट, जहां बहुत हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होता है, कि अगर स्टोमेटा गलती से भी खुले रह गए दिन टाइम पर तो प्लांट के अंदर का जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सब हवा हवाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो कैम प्लांट्स के स्टोमेटा वो कब खुलेंगे बच्चों? रात के टाइम खुलेंगे। चलें, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा स्टोमेटा खुलेंगे और बाहर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेंगे, जो दिन के टाइम पर उसको फिक्स करेंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जैसा कि अभी रिएक्शन में हमने देखा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा प्लांट ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बच्चों, द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द, मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड मोस्ट सिंपल सवाल, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से कलर में होगा? हमें ये तो पता है कि सनलाइट में होता है, हमें ये तो पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है सन की उसमें सारे कलर होते हैं बिग और वाले, पर जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है वो कौन सा होता है बच्चों? हमारा रेड प्लांट। क्वेश्चन कहाँ से आया पता है? एक्शन स्पेक्ट्रम से। NCERT जाके और देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, फाइनल रिवीजन करिएगा। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल बच्चों, क्लोरोफिल इज अगेन कैसा कलर है बच्चों? ब्लूस ग्रीन कलर है इसका, दैट इज हमारा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है बच्चों, चलें आगे, नेक्स्ट सवाल, दिस C4 पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाई, जब हम C3 की बात कर रहे हैं, हमारे मेल्विन केल्विन साहब जिन्होंने क्या किया था बच्चों? जो कार्बन 14 का आइसोटोप्स है उसको इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? जो CO2 का मॉलिक्यूल हम फिक्स कर रहे हैं प्लांट में, वहां उन्होंने एक शरारत कर दी। क्या शरारत करती बच्चों? जो CO2 है एक्सपेरिमेंट में जो मीडियम में हमने दिया था वो कार्बन उसका क्या कर दिया उन्होंने? चेंज करके 14 वाला कर दिया। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की या C14 की प्रॉपर्टी C12 की अपेक्षा अलग होती हैं, जिसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये किसने देखा था बच्चों? हमारा हैच एंड स्लैक ने, क्योंकि कैल्विन ने बताया था C3 के बारे में और हैच एंड स्लैक ने बताया था C4 के बारे में, क्योंकि जो वहाँ पहला प्रोडक्ट बन रहा था वो OAA बन रहा था जिसके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट थे। ठीक है बच्चों, कौन सा प्रोडक्ट था हमारा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल, द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज लोएस्ट इन द, सबसे कम बच्चों कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट के ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा और दें एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस प्लांट की नहीं बढ़ेगी। मतलब हमें इतना चाहिए था, हमने ले लिया। बात समझ में आ रही है क्या? CO2 के प्रति जो उनका सेंसिटिव पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो अपनी पीक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, वो लोएस्ट किस में है बच्चों? जो C4 है और जो कैम है, दोनों के अंदर।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चे हमने एक चीज़ और देखी होगी, जो करंट सिनेरियो है हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल ज़्यादा है, ये C3 प्लांट्स को फेवर कर रहा है। यहाँ से अगर CO2 का लेवल और बढ़ता है तो C3 प्लांट्स की एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे, वाइल जो C4 और केम प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। द लाइट सैचुरेशन पॉइंट अकर्स अबाउट द, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि इससे ऊपर अगर हम लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, बल्कि उल्टा हमारे जो पिगमेंट्स हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस हमारा कम हो जाएगा। बच्चों को कितना होता है सरप्राइजिंगली, हमारा जो 10% ऑफ द सनलाइट, जितनी सनलाइट मिलती है प्लांट्स को एक्चुअली में उसकी ज़रूरत नहीं होती। लगभग कितना ज़रूरत होता है बच्चों, 10% का ज़रूरत होता है। ठीक है बच्चों, रिवीजन करिए और मेडिकल कॉलेज में पहुंचिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।